हेलो फ्रेंड्स, पावर बीआई डेक्स फिल्टर फंक्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 3 डेक्स फंक्शंस जो कि हैं ऑल सिलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट। ये तीनों डेक्स फंक्शन आपकी फिल्टर फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस और कैसे इनको यूज़ किया जाता है ये पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप डेक्स कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने 3 फील्ड्स रखे हैं, कंट्री, यूनिट सोल्ड एंड प्रोडक्ट। तो हर एक कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है और उसकी कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और इधर मेरे पास 2 स्लाइसर्स हैं, एक है कंट्री बेस्ड और दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड। सबसे पहले डेक्स फंक्शन की बात करेंगे जो कि है ऑल हमारा फिल्टर डेक्स फंक्शन है। इसका काम क्या है, किसी भी टेबल या फिर पर्टिकुलर कॉलम से फिल्टर को हटाना। जैसे हमारे पास रिमूव फिल्टर एक फिल्टर फंक्शन है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका काम भी यही है कि किसी भी पर्टिकुलर टेबल या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम से फिल्टर को रिमूव करना। सेम तरह आपका ऑल काम करता है। तो इसको कैसे इसकी वर्किंग होती है उसके लिए हम सबसे पहले एक नया मेजर क्रिएट करेंगे। इस मेजर का अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी इसके लिए रख देती हूँ ऑल, तो कैलकुलेट सबसे पहले यूज करेंगे। कैलकुलेट, इसमें हम एक्सप्रेशन और फिल्टर दोनों पैरामीटर्स पास करेंगे। सबसे पहले क्या हमने फाइंड करना है, तो मुझे सम करना है किसका, जितने भी यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो ये मेरा टेबल का नेम है न्यू डेटा और इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी यूनिट सोल्ड। यहाँ पे करेंगे इस ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा। अब नेक्स्ट हमें फिल्टर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑल। और इसमें देखिए 2 चीज़ें आप देख सकते हैं, टेबल नेम या फिर कॉलम नेम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगी टेबल नेम, दैट इज न्यू डेटा, और इसको करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे मेरा मेजर जो है वो क्रिएट हो गया है। इस मेजर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी अपने टेबल में। तो देखिए ये मेजर जो है मुझे एक वैल्यू दे रहा है 35921। अब ये वैल्यू क्या है कि जितने भी यूनिट सोल्ड हुए, चाहे वो सीपीयू के हों, चाहे वो हार्ड डिस्क के हों, चाहे वो पेन ड्राइव के हों, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री इसने हमें ये वैल्यू दे दी। ये है टोटल यूनिट्स, सभी कंट्रीज़ के सभी प्रोडक्ट को मिलाकर टोटल इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, और वही वैल्यू ये मेजर जो है वो दिखा रहा है। तो अब हमने बेसिकली किया क्या कि हमने पूरे टेबल के ऊपर जो फिल्टर हैं वो रिमूव कर दिया, और इस मेजर की हेल्प से वो फिल्टर जो है वो रिमूव हुआ है। तो ये जो वैल्यू है, अदरवाइज इसको वैल्यू क्या दिखानी चाहिए थी 5529, लेकिन ये दिखा क्या रहा है 35921, जो कि सभी कंट्रीज़ के यूनिट सोल्ड को मिलाकर वैल्यू बनती है। तो इस तरह से इस फंक्शन ने आपके जो फिल्टर्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं पूरे टेबल में से। अब हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर कॉलम पे अगर हमने फिल्टर्स को रिमूव करना है तब कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। तो मैं दोबारा से इसी मेजर में चलूँगी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू डेटा पे वापस जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉलम जो है वो देना है, तो मैं न्यू डेटा, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्री और एंटर। तो अब मैंने जो फिल्टर है वो किससे हटाया है, अपने सिर्फ कंट्री कॉलम से। तो देखिए अब ये कनाडा है, कनाडा में जितनी भी यूनिट सोल्ड हुई हैं वो सारी वैल्यू आपको सीपीयू की यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, अब इसने जो सीपीयू प्रोडक्ट है उसकी टोटल वैल्यू 16083
चाहे वो कनाडा है, चाहे फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूएसए, इस सभी में जितने भी सीपीयू सोल्ड हुए हैं उसकी वैल्यू 16083 वो यहाँ पे दिखा रहा है। सिमिलरली जहाँ पे सीपीयू है फ्रांस के सामने, यहाँ भी यही वैल्यू है और इस तरह से इसने वैल्यू दिखानी स्टार्ट कर दी है। अगर मैं यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक करती हूँ तो देखिए ये जो ऑल मेजर है ये वैल्यू क्या दिखा रहा है 16083, जबकि कनाडा में जो सीपीयू के यूनिट सोल्ड हुए हैं वो है 5529। अब इसने क्या किया, जो आपके कंट्री पे फिल्टर लगा हुआ था वो यहाँ से हटा दिया है। ये सभी कंट्रीज़ को मिलाकर वैल्यू जो है वो दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं हार्ड डिस्क पे क्लिक करूँगी तो ये हार्ड डिस्क की सभी कंट्रीज़ की जो वैल्यू है इकट्ठी करके वो दिखाएगा 9849। सिर्फ कनाडा में 2810 हार्ड डिस्क सोल्ड हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू दिखा रहा है 9849। मीन्स इसने यहाँ से कंट्री से फ़िल्टर जो है वो हटा दिया है। अगर आप प्रोडक्ट पे फ़िल्टर हटाना चाहते हैं तो आप इसी तरह दोबारा मेजर पे क्लिक करेंगे और कंट्री की जगह आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट कंट्री में जितनी सेल हुई है वो दिखाएगा। तो इस तरह आप ऑल को यूज़ कर सकते हैं और अपने जो फिल्टर्स हैं किसी डेटा पे या पूरे टेबल पे हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड डेक्स फंक्शन की, जो कि है ऑल सिलेक्टेड। तो उसके लिए मैं दोबारा इसी ऑल पे क्लिक करूंगी। ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड दोनों का काम सेम है, किसी भी आपके टेबल पे या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम से फिल्टर को हटाना। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों में, और डिफरेंस देखने के लिए हम सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, कॉपी कर लेंगे और मैं यहाँ पे एक नया मेजर क्रिएट करूंगी और इस मेजर का नेम जो है हम चेंज करेंगे, यहाँ पे देंगे ऑल सिलेक्टेड। और यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपनी वही वैल्यू और यहाँ पे ऑल की जगह ऑल सिलेक्टेड। ऑल सिलेक्टेड में भी आप टेबल नेम दे सकते हैं या फिर आप कॉलम नेम दे सकते हैं। अब हम इसको करेंगे एंटर। तो मेजर जो है हमारा क्रिएट हो गया है। इस मेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टेबल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड की जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रही हैं। आप देख सकते हैं कनाडा के लिए सीपीयू की सेल जो है 16083 और सिमिलरली 16083। देखने में इनमें कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, लेकिन जो डिफरेंस है ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड में वो ये है कि अगर आप एक्सटर्नल कोई भी फ़िल्टर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये स्लाइसर लिया है, अगर मैं स्लाइसर की वैल्यू से इन दोनों वैल्यूज़ को देखना चाहती हूँ, एक्सटर्नल फ़िल्टर की हेल्प से हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे, तब आपको वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट दिखाई देंगी। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने कनाडा पे क्लिक किया, तो अब कनाडा पे देखिए जो ऑल है उसने तो जितनी भी कनाडा में ये जो सीपीयू की सेल हुई है वो दिखाई है 16083, लेकिन ऑल सिलेक्टेड ने हमें वैल्यू दिखाई है 5529। तो ये जो ऑल मेजर ने वैल्यू दिखाई है ये सभी कंट्रीज़ को मिलाकर है, चाहे वो कनाडा है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है। तो इन सभी में सीपीयू की कितनी सेल हुई है वो ये दिखा रहा है, लेकिन ऑल सिलेक्टेड ने हमें सिर्फ और सिर्फ कनाडा में सीपीयू कितने सोल्ड हुए हैं वो वैल्यू दिखाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑल है उसका एक्सटर्नल फिल्टर से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उसकी वैल्यूज़ पे, लेकिन ऑल सिलेक्टेड की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फ़िल्टर जो है अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट जो है ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड का बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपने किसी भी टेबल पे या फिर किसी भी कॉलम पे अपने फ़िल्टर को रिटेन रखना है तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके लिए हम एक मेजर क्रिएट करेंगे। इसको मैं नेम दूंगी ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेम कैलकुलेट फंक्शन से।
ब्रैकेट में सबसे पहले सम, यूनिट सोल्ड का सम करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यहाँ पे यूज करेंगे ऑल एक्सेप्ट, और इसमें देखिए आपको दो पैरामीटर्स देने हैं, एक है आपका टेबल नेम देन कॉलम नेम। तो टेबल नेम है मेरा न्यू डेटा, कॉमा, इसके बाद है कॉलम नेम न्यू डेटा। आप किस कॉलम के ऊपर आपने फिल्टर जो है वो रिटेन रखना है, तो मुझे जैसे कंट्री पे रखना है, तो न्यू डेटा कंट्री मैंने सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इस मेजर को भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टेबल में। तो देखिए इसकी वैल्यूज भी आ गई हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू इसने दी है 9958 कनाडा के लिए, सीपीयू के लिए, देन हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव के लिए। तो ये सारी वैल्यूज इसने दे दी और नीचे सबसे नीचे है टोटल वैल्यू। अब हमने फिल्टर जो है वो किस पे अप्लाई किया है, कंट्री वाइज हमारे पास जो फिल्टर है वो आ चुका है। तो अगर मैं कनाडा पे क्लिक करूँगी तो देखिए इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ कनाडा की वैल्यू, जो टोटल प्रोडक्ट्स कनाडा में सोल्ड हुए हैं वो सारी वैल्यू इसने मुझे दिखानी है 9958। इसने मुझे ना ही जर्मनी ना ही यूएसए उसमें कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड हुआ हो उसकी वैल्यू नहीं दिखानी। इसने मुझे सिर्फ कौन सी वैल्यू दिखाई है, जो कनाडा में प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, चाहे वो सीपीयू है, चाहे हार्ड डिस्क है, चाहे पेन ड्राइव है, इन तीनों को मिलाकर जितने टोटल यूनिट सोल्ड हुए हैं दैट इज़ 9958, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब इस मेजर ने फिल्टर को मेंटेन रखा है। आपके अगर मैं फ्रांस सिलेक्ट करती हूँ तो फ्रांस के लिए देखिए टोटल वैल्यू है 4626 और यही वैल्यू ये डेक्स फंक्शन जो है वो मुझे दिखा रहा है। तो अगर हम समराइज करें तीनों फंक्शंस को, ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड, ये दोनों ही फिल्टर्स हटाने के काम आते हैं आपके टेबल या फिर किसी भी कॉलम पे, जबकि ऑल जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है ऑल एक्सेप्ट, ये फिल्टर लगाने के काम आता है किसी टेबल पे या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे। ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड सेम वे में काम करते हैं, सिर्फ डिफरेंस यही है कि अगर आप एक्सटर्नल फिल्टर लेके आते हैं अपने डेटा पे तो उस एक्सटर्नल फिल्टर का ऑल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि ऑल सिलेक्टेड की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फिल्टर। तो ये थे हमारे तीनों फंक्शंस। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिला है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।